द स्टेट ऑफ बिहार एंड द चेंजिंग गवर्नमेंट फेज, जहाँ के लाखों पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट इंजीनियर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, जहाँ पे दहेज के नाम पे लोग करोड़ों करोड़ रुपए लेते हैं। उस बिहार में जहाँ पे आधे लोग बहुत अमीर और आधे लोग बहुत गरीब हैं, उस बिहार में जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए स्कीम्स लाती है स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, पर क्या सही में वो स्कीम एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, इसका सच तो सबको पता है। हमारे देश में जहाँ 1 रुपये में देश के सबसे अमीर इंसान को ज़मीन मिल जाती है, वहीं पे जो गरीब इंसान है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 लाख रुपए देकर एक छोटा सा दुकान ले सके। यस, एक छोटा सा दुकान खरीदने में, अगर हम मार्केट एरिया में एक छोटा सा दुकान खरीदें तो उसके लिए हमें 10,000 प्री पेमेंट करना पड़ता है इन हैंड। उसके बाद मंथली पेमेंट अलग से, दैट्स 10 लाख इज़ जस्ट टू एक्वायर दैट शॉप। तो जो गरीब इंसान है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 लाख रुपए एक बार में देकर एक दुकान ले सके, वो क्या उनके पास हक नहीं है कि वो अपने डेली लाइफ के लिए अर्न कर सके? इंडिया में रोड साइड दुकान लगाना इज़ इलीगल, बट देयर शुड बी सम स्कीम जिसके वजह से जो गरीब लोग हैं, जो डेली अर्नर हैं, वो अपना डेली अर्न कर सकें। आज आई वुड लाइक टू शो यू सम फुटेज जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है खुद। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे ठेले और दुकान मिल जाएंगी जो कि ऐसे कचरा में फेंका हुआ है, और ये सारा दुकान रोड साइड से उठाया गया है उन गरीब इंसान के पास से जो अपना डेली वेज अर्न कर रहे थे। उनके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नहीं है कि वो दुकान में दे सके और एक छोटा सा दुकान ले सके। अपना पेट पालने के लिए उनके पास बस एक यही जुगाड़ था जो उन्होंने अपनाया। लेकिन सरकार को यह नहीं दिखा। सरकार को डेवलपमेंट दिखता है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, सरकार को सब दिखता है। 1 रुपये में ज़मीन देने के पीछे का राज, ओके, सरकार का कहना है कि ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए था, व्हाटएवर पर्पज़ के लिए था। बट अगर आप इतना लेवल का सोच रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास इतनी है कि वो इन लोगों के लिए भी सोचे जिनके पास कुछ नहीं है? वो 2 किलो केले या फिर 2 किलो सेब या फिर 2 किलो अनार या फिर कुछ फूल फल सब्जी जो अपने ठेले पे लगाते हैं, बस कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि उनका घर चल सके। और सरकार उन्हें एक व्यवस्थित जगह देने के बजाय उनका सामान उठाकर कचरे में फेंक देती है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान बस एक इंसान का है, उस इंसान का जिसका घर चल रहा था इसी कचरे से, जो आज सरकार के लिए कचरा है, लेकिन उनके लिए उनका रोज़ का कमाई था। हमारे देश के युवा पता नहीं क्यों हर बात पे जात धर्म के वो लेकर आते हैं, जबकि अभी जेन जी का प्रोटेस्ट अगर होना चाहिए तो वो इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि एक बेहतर देश बनाया जाए, ना कि एक पार्टिकुलर धर्म को बचाया जाए। धर्म का झंडा लेकर निकलने वाले लोग मुझे अनपढ़ लगते हैं। आई एम सॉरी इफ इट्स हर्टिंग यू, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात किया जा सकता है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जा सकता है। सिर्फ देश धर्म से नहीं चलता, देश चलता है इंसानियत से, वहाँ की सरकार से, वहाँ की नीतियों से। थिंक अबाउट इट। जय हिंद।